राधे राधे दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो किताब पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। इस बार क्यों खास है देवशयनी एकादशी व्रत एवं देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त तथा पूजा विधि और देवशयनी एकादशी के महत्व के बारे में, और जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। प्यारे दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आती है और आंग्ल यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत जून अथवा जुलाई के महीने में आता है। चातुर्मास, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 महीने का आत्म संयम काल है, वह देवशयनी एकादशी से ही प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के तिथि के बारे में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि 29 जून 2023 को प्रातः काल 3:18 से शुरू होकर 30 जून 2023 प्रातः काल 2:42 तक रहेगी। अतः देवशयनी एकादशी व्रत का पारण दोपहर 1:48 से शाम 4:36 तक 30 जून 2023 को करना चाहिए। चलिए जानते हैं देवशयनी एकादशी इस बार क्यों है खास। आमतौर पर देवशयनी एकादशी से 4 माह तक देव का शयनकाल चलता है, लेकिन इस साल 2023 में अधिक मास भी लग रहा है। इस एकादशी के बाद 5 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे। इन 5 महीनों में गृह प्रवेश, शादी, सगाई, जनेऊ आदि मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे। वही इस बार देवशयनी एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। ये दोनों ही तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में व्रती को पूजा, जप, तप इसका दोगुना फल प्राप्त होगा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो में अब तक बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के महत्व के बारे में। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक इस साल अधिक मास के कारण 5 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। चलिए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत पूजा विधि के बारे में। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद पूजा स्थल या मंदिर की सफाई कर ले और गंगाजल छिड़क दे। अब एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाए। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को आसीन कर ले या आसनस्थ कर ले। भगवान की मूर्ति के दाएं हाथ की तरफ जल से भरा लोटा रखे। साथ ही भगवान की प्रतिमा के पास एक शंख रखे और उनके सामने घी का दीपक जलाए। उसके बाद रोली, पान, सुपारी आदि से भगवान का पूजन करे। फिर भगवान को पुष्प अर्पित करे और साथ ही फल व मिठाई आदि से भगवान को भोग लगाए। इस प्रकार पूजा के बाद भगवान की आरती करें और उनसे अपने जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। चलिए जानते हैं इस दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए।
यदि आप आपके घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए देवशयनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने और तुलसी के पौधे की पूजा करें। तुलसी से अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पैसों की तंगी दूर करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन पूजा के दौरान 1 रुपए का सिक्का श्री हरि विष्णु की फोटो के पास रख दे। फिर पूजा के बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख ले। इससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और आर्थिक समस्या से निजात मिलेगी। अगर आपके जीवन में आए दिन छोटी बड़ी परेशानियां आती ही रहती है तो आपको देवशयनी एकादशी के दिन पूजा के दौरान भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। मनपसंद विवाह के लिए यदि आपके मनपसंद विवाह में अड़चने आ रही है तो देवशयनी एकादशी के दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें और आसन बिछाकर उस पर बैठ जाए। फिर विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय का 11 बार जाप करें। यकीन मानिए इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करने से आपका मनोवांछित विवाह हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमें आशा है कि इन उपायों को करके आप लाभ अवश्य पाएंगे। हम फिर आएंगे एक नए विषय और वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको आज का विषय और वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दे। राधे राधे।